ये घटना है मुंबई शहर की। डेट थी 12 जून 2017, जब मुंबई की भैरवनाथ सोसाइटी के 5वें मंजिल पर कमरा नंबर 503 से अचानक बदबू आने लगी। बदबू आने की शुरुआत पिछले 2 दिनों से ही हो गई थी, लेकिन तीसरे दिन बदबू का लेवल थोड़ा बढ़ा, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन चौथे दिन बदबू का स्तर हद से ज़्यादा ऊपर हो गया था। कमरा नंबर 503 के पास रहने वाले लोगों को हद से ज़्यादा परेशानी होने लगी थी और पड़ोसियों को शक होने लगा कि कमरा नंबर 503 में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बाहर से लॉक लगा हुआ था तो कोई अंदर जा भी नहीं सकता था। तो अम्बोली पुलिस स्टेशन को कॉल किया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। इसके तुरंत बाद पुलिस कमरे के गेट को तोड़ती है और कमरे के अंदर जाकर देखती है, और जैसे ही पुलिस गेट को तोड़कर अंदर जाती है तो पुलिस के भी पसीने निकल जाते हैं, क्योंकि बदबू का स्तर हद से ज़्यादा था। और जब पुलिस की नज़र बेड पर पड़ती है तो वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई होती है, जिसमें से हद से ज़्यादा बदबू निकल रही थी और जिसकी बाद में पहचान हुई मॉडल कृतिका के रूप में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा और आज हम कृतिका मर्डर केस की बात करने वाले हैं। कृतिका, एक्ट्रेस कृतिका, जिन्होंने फिल्म रज्जो में कंगना रनौत के साथ उनकी सिस्टर का रोल निभाया था। यूँ तो ये कहें कि कृतिका चौधरी जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो उनका पूरा घर उनके खिलाफ होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कोई फिल्मी स्टार बने। वो चाहते थे कि कोई सरकारी जॉब करे, लेकिन बेटी के सर पर कोई और ही भूत सवार था। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। 2011 में मुंबई आती है और तब से 2017 तक लगभग संघर्षमय ज़िंदगी जीती है और एक एक पल को अपने संघर्ष के नाम कर देती है, और अंतिम परिणाम जाकर कुछ उसका ये निकलता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके सर पर चोट के गंभीर निशान होते हैं। कृतिका चौधरी की लाश फ्लैट नंबर 503 से मिलती है, और जैसे ही लाश मिलती है तो पुलिस उसके परिजनों को कॉल करती है। कॉल करने के बाद सभी परिजन चूँकि हरिद्वार में होते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई के शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, घटना का बैकग्राउंड होता कुछ इस प्रकार से। 1990 में हरिद्वार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम ज्योति रखा गया। बचपन का नाम ज्योति था और बाद में चलकर ज्योति ही कृतिका बन जाती हैं। ज्योति को स्कूल टाइम से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और एक्टिंग में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। स्कूल की परीक्षाओं में चाहे उसका स्थान लास्ट से पहला ही क्यों ना हो, लेकिन स्कूल के एनुअल फंक्शन में अधिकतर प्रथम आती थी। एक्टिंग का ये जुनून उन्हें हरिद्वार से मुंबई ले आया। 2010 के लगभग कृतिका की मुलाकात दिल्ली के राज द्विवेदी से होती है। मुलाकात इस कदर थी कि दोनों में प्यार हुआ और शादी कर लेते हैं। कृतिका को मॉडलिंग का शौक़ था और राज को इसमें रुचि नहीं थी। शादी 1 साल भी नहीं टिकती और 1 साल के बाद दोनों में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। अब कृतिका 2011 को दिल्ली से मुंबई आ जाती हैं और मुंबई आने से ही कृतिका जो करना चाहती थीं उसकी शुरुआत हो जाती है। यानी 2011 में उन्हें टीवी सीरियल परिचय नई जिंदगी के सपनों का में काम मिलता है। कहते हैं कि शुरू की उपलब्धि मिलने पर इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि अब उसकी लाइफ आसान हो जाएगी, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अब काम बढ़ेगा, क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके कुछ फॉलोवर हो जाते हैं कि आप उन्हें निराश ना करें। आप अपने कंटेंट में हमेशा सुधार करें, यानी उसके ऊपर हज़ारों लोगों की जिम्मेदारी आ जाती है। कृतिका जिस ड्रैप से निकलकर दिल्ली से मुंबई आई थी उसी ड्रैप में फिर फंस जाती है, यानी अपना करियर तो डेवलप कर नहीं पाती और 2011 के लास्ट में दूसरी शादी कर लेती है विजय द्विवेदी से। कृतिका ने सोचा कि अब उसे सीरियल में काम मिल चुका है, यानी मैं आपको एक सीरियल का नाम पहले बता चुका था, यानी परिचय नई जिंदगी के सपनों का। कृतिका को इस सीरियल में काम मिल चुका था, तो कृतिका ने सोचा कि अब उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। शादी के 3 साल बाद ही इस रिश्ते की भी टाँय फिस हो गई और ये शादी भी टूट जाती है, यानी तलाक हो जाता है। तलाक से पहले कृतिका रज्जो फिल्म में काम कर चुकी थी। रज्जो फिल्म कंगना रनौत की पिक्चर थी और ये फिल्म सुपरहिट भी हुई थी। इस पिक्चर में कृतिका ने कंगना रनौत की बहन का रोल निभाया था और बखूबी अच्छा भी किया था और फिल्म हिट भी हो गई थी। इस बार तलाक कृतिका का विजय से कृतिका की वजह से नहीं हुआ, बल्कि
इनफैक्ट कृतिका मजबूर थी तलाक देने के लिए, क्योंकि विजय जिसने बहुत अच्छा इंसान बनकर कृतिका से शादी की थी, बहुत अच्छा अपना स्टेटस बताया था, लेकिन कृतिका को बाद में पता चला था कि वो एक बहुत बड़ा ठग था जिसने कृतिका से शादी की है। और कृतिका अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि जिसे उसने समझा था कमल का फूल, वो निकला था धतूरे का फूल। कृतिका ने जिसे प्यार किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में जाकर कृतिका को पता चलता है कि वो एक ठग को दिल दे बैठी थी और उस ठग ने उसे इस्तेमाल किया। और फिर 3 साल के बाद ये शादी फ्लॉप हो गई और टूट चुकी थी। अब कृतिका अंदर ही अंदर अवसाद का शिकार होने लगी थी, यानी कि डिप्रेशन में जाने लगी थी। एक तरफ उसे काम अब मिल नहीं रहा था, रज्जू फिल्म की शूटिंग के बाद उसे कोई काम नहीं मिला, और दूसरी तरफ उसे अपने हस्बैंड से इतना बड़ा धोखा मिल गया। तो कृतिका ड्रग्स लेने लगी, यानी नशा करने लगी, और उसकी मित्रता 2 ड्रग्स माफियाओं के साथ हो जाती है। माफिया नहीं बोल सकते वैसे, 2 ड्रग्स पेडलर के साथ हो जाती है और वो उनसे ड्रग्स लेने लगती है। बाय द वे, ये संघर्षमय पल हर किसी की ज़िंदगी में आ जाता है, और कोई ड्रग्स लेकर बिखर जाता है तो कुछ लोग संघर्ष कर कर निखर जाते हैं। कृतिका इसी बीच आसिफ और शकील खान से ड्रग्स लेने लगती है। अब जब इन तीनों के बीच ड्रग्स लेन देन चलता रहता था तो इनके पैसे भी कुछ उधार हो जाते थे। कृतिका इनसे ड्रग्स लेती और कुछ पैसे बाद में देने का बोलती, और ऐसे ही ऐसे कृतिका के 6,000 रुपये उधार हो जाते हैं। और फाइनली बात ये होती है कि कृतिका का उस समय कोई काम नहीं मिल रहा था और कृतिका ने 6,000 रुपये की उधारी भी कर दी थी। अब समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है और कृतिका को धीरे धीरे काम मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कृतिका को सावधान इंडिया में काम करने का अवसर मिलता है, और कृतिका धीरे धीरे डिप्रेशन से अब बाहर निकलने लगती है और वो सावधान इंडिया में काम करने का प्लान बनाने लगती है। इसी बीच लगभग 6 महीने निकल जाते हैं और कृतिका का आसिफ से और शकील से कोई कांटेक्ट नहीं होता, ना ही ये ड्रग्स की लेन देन करते। अब कृतिका लगभग 6 महीने से कोई ड्रग्स नहीं लेती। हालांकि इस केस में दोस्तों हम कोई पुष्टि नहीं करते कि आसिफ या शकीली कातिल हैं या कोई और कातिल है, क्योंकि इस केस में आसिफ और शकील ने कबूल तो कर लिया कि उन्होंने ही हत्या की है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास इसके प्रॉपर सबूत नहीं मिले। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उतनी प्रॉपर नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जब कबूल कर लिया तो अपन उन्हीं को दोषी मान के चलते हैं थोड़े समय के लिए। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी कंटेंट की पुष्टि नहीं करते, यानी कि इस वीडियो में जो भी दिखाया गया वो इंटरनेट से लिया गया है और जो सभी के लिए उपलब्ध है। अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो या कुछ हमसे कुछ भी गलती हो रही हो तो हमें माफ़ करना, क्योंकि हमने इंटरनेट से लिया है और इंटरनेट पर आपको पता ही होगा कि हर बात हकीकत नहीं होती। कृतिका का पति विजय, जो कि पिछले 2-3 सालों से जेल में बंद था ठगी के आरोप में, तो वो तो हत्या कर नहीं सकता। पुलिस ने इस एंगल को हत्या का आधार माना ही नहीं और पुलिस ने ड्रग्स के रूप में ही इसकी रूपरेखा बनाई कि शायद ड्रग्स की वजह रही होगी जो इसकी हत्या हुई है। तो पुलिस कृतिका के कॉल रिकॉर्ड को खंगालती है और कॉल रिकॉर्ड में पिछले 6 महीने का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता जिससे पुलिस ये कर सके साबित कि हत्या का कातिल कौन है। लेकिन जैसे ही पिछले 6 महीने की रिकॉर्डिंग देखी गई तो पुलिस को पता चलता है कि आसिफ और शकील 2 ड्रग्स पेडलर हैं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, 7 जून 2017 को कृतिका के अपार्टमेंट में गए थे और कृतिका से पैसे मांग रहे थे। जब कृतिका शोर बहुत ज़्यादा करने लगी तो उन्होंने कुछ भारी चीज़ उसके सर पर मारी, जिस वजह से कृतिका की मौके पर ही मौत हो जाती है। और तभी दोनों टीवी चालू करके और एसी चालू कर कर आ जाते हैं, क्योंकि लाश ज़्यादा दिनों तक सड़ ना सके। लेकिन सच पर कब तक पर्दा डाला जा सकता है। और फाइनली 12 जून 2017 को जब बहुत तेज़ गंध आने लगती है और पड़ोसियों को परेशानी होने लगती है तो पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस इसकी छानबीन करने लगती है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो ने अगर आपको कुछ सीख दी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो देखकर ऐसा लगा हो कि टाइम बर्बाद हो गया भाई साहब कुछ नहीं है तो डिसलाइक करके जाना। और ऐसा ही वीडियो अगर फिर से ऐसे ही देखना चाह रहे हो तो भाई साहब छोटा सा सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब बड़ा सा होता है, तो बड़ा सा सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।